देखिए कल हमने वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में WH वर्ड वाले पढ़ रहे थे, WH वर्ड वाले, ठीक है। WH वर्ड, अब WH वर्ड वालों में क्या है कि सारे WH वर्ड वालों के जो पैसिव वॉइस हैं वो आपको पता है कि कल मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखा था, वो 322 इस फॉर्मूले से बनते हैं। लेकिन इसमें कुछ दो WH वर्ड ऐसे हैं जिनके थोड़ा डिफरेंस है, अलग बनते हैं, जैसे हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य यानी हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को। अब देखो हु से शुरू होने वाले वाक्यों को हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, लेकिन हु से वाले वाक्यों को यानी कि हु वाले वाक्यों को, हु वाले वाक्यों को बाय हुम से प्रारंभ करते हैं, बाय हुम से प्रारंभ करते हैं। जैसे हु ब्रॉक दिस जग, ये लिखा है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, WH वर्ड का है, हु ब्रॉक दिस जग। अब यहाँ ये हु जो है ये WH वर्ड है और ब्रॉक वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन यानी कि सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या इंक्लूड रहती है, डिड, और ब्रेक क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन जो हु है इसकी जगह अपन को बाय हुम लिखना है, क्योंकि हु से जब भी वाक्य शुरू होगा उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, आएगा ही नहीं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं आता है, इसीलिए बाय को आगे लिखना पड़ता है। बाय पीछे आएगा तो बाय से बना सकते हैं, ये हु का हु से ही बना सकते हैं, बाय पीछे रह सकता है, लेकिन बोर्ड ने हमको क्या कर रखा है कि बाय हुम से बनाने के लिए दिया हुआ है, और आपके भी बाय हुम से बनाने के लिए है। तो देखिए बाय हुम, ये तो हमने हु के स्थान पर लिख दिया, यानी इसको आप W समझ जाइए, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लाओ, हेल्पिंग वर्ब डिड को किस में चेंज करेंगे हम, वॉज या वर्ब में। अब मैंने कल बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, क्वेश्चन क्रिया लगा देंगे, और अगर ये बहुवचन का है तो वर्ब लगा देंगे। तो क्या लगाओगे यहाँ पर बाय हुम, वॉज, क्योंकि दिस जग सिंगुलर है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दिस जग याद है, यानी कि W आ गया हमारा, ये देखिए ये H है, ये O है। अब 3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, ब्रेक की, ब्रोकन। अब 22, तो बाई तो यहां आ गया, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये यहां फिनिश हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा। एक और सेंटेंस देखिए इसी प्रकार का, हु स्टोल माई वॉच, ये लिखा। इसमें हु क्या है, WH वर्ड है, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड प्लस स्टिल, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब उसको बनाएंगे हु 322 से, W क्या हो गया यानी कि WH वर्ड क्या दे रखा है, बाय हुम। डिड को किस में चेंज करेंगे हम, वाज वर्ब में चेंज करेंगे। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिख देंगे, वॉज, बाय हुम वॉज, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, माय वॉच, और स्टिल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलर। अब क्वेश्चन मार्क, ये हमारे हो गए हु से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगला, अब है हुम वाले वाक्य। कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो हम आंसर बाय हुम से बनाते हैं। अगर प्रश्न हमारा हुम से स्टार्ट है तो आंसर हम हु से बनाते हैं, बस ये डिफरेंस है। इसलिए हु और हुम को दोनों को डिफरेंस किया, दोनों वाला किया है। तो देखिए अब हुम से बने, हुम वाले, तो हुम वाले को अपन हु से स्टार्ट करेंगे, जैसे हुम डू यू टीच इंग्लिश, ये आ गया।
ये क्वेश्चन मार्क हमारा लगा पीछे WH वर्ड में whom का है, तो whom में WH वर्ड में ये क्या है, ये WH वर्ड हो गया, ये हमारी H भी हो गई। सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है बताइए, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो मेन वर्ब के बाद होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारी एंड भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये मेन वर्ब के बाद क्या आ गया ऑब्जेक्ट। इसमें सारी चीजें दे रखी है अपन को, तो हम फॉर्मूला वही है, कौन सा, हु 322। सिर्फ अंतर कितना है हमारा, अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ ये W जो है ये whom जो है वो who में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख देंगे, अब डू डज को किसमें चेंज करेंगे अपन, डू डज को चेंज करेंगे इज आर में। ठीक है, अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हु इज, अब W आ गया अपना, H आ गया, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है इंग्लिश, हु इज इंग्लिश। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, TC क्या हो जाएगी टॉप 22 बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर अगला, रूल नंबर 1 नेक्स्ट, कुछ वाक्यों में केवल मेन वर्ब दी हो या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे। देखिए अगर वाक्य हमारा प्रार्थना वाला है तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिखेंगे। अगर हमारा वाक्य आदेशात्मक होगा, आदेश देने वाला यानी कि आदेशात्मक लिख देता हूं मैं इसे कंप्लीट, तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर हमारा वाक्य सलाह वाला होगा, सलाहात्मक, यू आर एडवाइज्ड टू। अगर हमारा वाक्य मना करने वाला होगा, नकारात्मक में होगा, इसको मैं नकारात्मक लिख देता हूं यहां, नकारात्मक होगा, ठीक है, तो यू आर फॉरबिडन टू। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, पूरा वाक्य शेष आ जाएगा। अगर हमारा वाक्य प्रार्थना वाला है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, आदेश वाला है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लिख देंगे, सलाह का होगा तो यू आर एडवाइस टू लिख देंगे, नकारात्मक होगा तो यू आर फॉरबिडन टू लिख देंगे, अपन ये लिख देंगे। कैसे सेंटेंस, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि फायर, सेंटेंस लिख दिया फायर, फायर गोली चलाओ, ठीक है, या अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, फायर मेन वर्ब, फायर, फायर्ड, फायर, ठीक। अब जैसे किसी ने कहा डोंट लाफ, LAUGH, डोंट लाफ, मत हंसो, अब लाफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ऐसे कोई सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, केवल जिनमें मेन वर्ब ही हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा गो, गो पैसिव बनाने इनके, ठीक, हैव पैसेंस, हैव ए पैसेंस, धैर्य रखो, हैव ए पैसेंस, ऐसा लगता है हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब हैव ए पैसेंस। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या करेंगे, जैसे फायर है, अब हाउ रिक्वेस्ट थोड़ी हो रहा है, फायर गोली चलाओ, तो ऑर्डर कर रहा है, यू आर ऑर्डर टू फायर, डोंट लाफ, यू आर फॉरबिडन टू लाफ, ठीक है। या क्या लिख देंगे अपन, गो का है जाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो, इस प्रकार से अपन बना देंगे अपन। तो देखिए, या हैव पैसेंस, धैर्य रखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव पैसेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव पैसेंस, आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। नहीं तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है उनका भी अपन समावेश करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं, जैसे फायर है,
अब फायर का बनाना है, यहां बना देता हूं मैं, देखिए डोंट लाफ, फायर गो, फायर का तो क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। बस फायर नहीं करना क्योंकि यहां पर देखो थर्ड फॉर्म आ गई ना पैसिव वॉइस में, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर, आपको ऑर्डर किया जाता है फायर के लिए, गोली चलाने के लिए। डोंट लाफ, यू आर फॉरबिडन टू लाफ, आपको हंसने के लिए मना किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार के सेंटेंस भी आ सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि बोर्ड में